हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, मैं फिर से खूबसूरत सा एक ट्यूटोरियल लेके आई हूं जो कि पॉम का मैं तोरण आपको बनाना बताऊंगी। ये भी ट्रेंड में बहुत चला हुआ है। तो इसमें मैंने जो ऊन लिया हुआ है वो लगभग ये 50 ग्राम का मैंने लिया हुआ है बॉर्डर के लिए। और कितना लगेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और इसमें मैंने कौन सा मोती लिया हुआ है वो सब भी मैं बता दूंगी। नीडल्स वगैरह जितने भी हैं सारी चीज मैं बता दूंगी। वैसे नीडल्स ये जो है ये आपका 2 प्लाई या 3 प्लाई की ऊन है, तो मैं डबल करके इसे बॉर्डर बनाऊंगी। अगर आपके पास 4 प्लाई की है तो आप सिंगल बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीडल्स है ये है आपका 5 नंबर का और 3.5 mm का, ठीक है। और ये मेरी वीडियो बहुत लेट से आई है, मैं थोड़ा बीमार थी और मेरी भाई की मैरिज की फंक्शन भी हो रही थी, तो इस कारण मैं थोड़ा लेट से इस वीडियो को दे रही हूँ। उसके लिए मैं सभी व्यूवर्स से माफी चाहती हूँ और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन लोगों से भी मैं माफी चाहती हूँ। वैसे मैं सारे फ्रेंड्स से मैं माफी चाहती हूँ और जो अभी देख रहे हैं तो उन लोग के लिए तो ये न्यू है। और यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से एक सीजर भी लेके बैठी हूँ। बता देती हूँ कि जब भी आप बनाने बैठो तो सीजर वगैरह लेके बैठिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट में क्या करूंगी, इस तरह से राउंड घुमाऊंगी। घुमाने के बाद आपको मैजिक रिंग बनाना है और इस तरह से नोट लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टोटल यहाँ पे 9 चेन बनाऊंगी फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो के लिए आपको 9 चेन बनाना है। ये मैजिक चेन है आपका। तो यहाँ पे शायद मैं 10 कर ली हूँ कि 9 टोटल। वैसे आपको 9 चेन ही बनाना है। 9 चेन बनाने के बाद 4 चेन को आपको स्किप कर देना है फर्स्ट रो के लिए। अब यहां से इस लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से आपको डबल क्रोशे निकालना है 3 टाइम। तो ये फर्स्ट हो गया है और 2 टाइम और निकालूंगी मैं। और मैं बहुत डिटेल में बनाती हूँ, आप सभी जैसे न्यू बिगिनर हैं उनके लिए भी आसानी होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप स्टॉप करके भी समझ सकते हो। तो यहाँ देखिए 3 टाइम मैं डबल क्रोशे निकाली और 3 चेन बनाई, ठीक है। अब 3 चेन बनाने के बाद मैं 2 टाइम देखिए इस तरह से राउंड राउंड अपने क्रोचेट नीडल्स में घुमाई और यहाँ से उसके बगल वाले लूप से मैं 3 डबल क्रोशे इस तरह से करूंगी। यानी ट्रिपल क्रोशे करना है आपको 1 लूप के अंदर से। फिर दूसरे वाले लूप के अंदर से भी आपको इस तरह से सेम रिपीट करना है। 1 फिर 2 फिर 3। इस तरह से इसे हम लोग 3 डबल क्रोशे बोलते हैं, ट्रिपल क्रोशे बोलते हैं। तो आपको इस तरह से 4 लूप के अंदर से 1 1 करके आपको निकालना है। तो मैं यहाँ 3 टाइम निकाल चुकी हूँ। अब लास्ट वाला मैं इस तरह से निकालूंगी फिर से। ये देखिए लास्ट वाला जो लूप है आपको वहां से निकाल लेना है इस तरह से। फर्स्ट में हमेशा मैजिक रिंग जो मैं बनाऊंगी, चेन बना रही थी मैजिक चेन, वहां पे आपको 9 चेन लेना है। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। मैं चेन को काउंट नहीं करती हूँ, आपको इसे काउंट करना है। तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया। अब यहाँ पे मैं 4 चेन लूंगी क्योंकि ट्रिपल क्रोशे की थी मैं, तो उसकी हाइट के लिए आपको 4 चेन लेना है। ये आपका देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट। अब मैं बैक साइड में आ गई और फिर से सेम ये फर्स्ट वाला को स्किप कर देना है क्योंकि वहां से मैं चेन निकाली थी। अब इसके बगल वाले लूप से मैं फिर से ट्रिपल क्रोशे की और इस तरह से 2 टाइम में अलग अलग लूप के अंदर से 1 1 टाइम निकालूंगी, 1 टाइम निकालूंगी। ये लास्ट वाला यहां से निकालना है फिर आपको। अब यहाँ पे मैं फिर से 3 टाइम चेन बनाई, 3 चेन बनाई स्पेस के लिए। अब जो 3 चेन मैं बनाई थी लूप, उसी लूप के अंदर से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी सेकेंड रो में, तो यहाँ पे मैं वीडियो बनाते बनाते स्किप कर दी थी, तो मैं आपको दूसरे कलर से इसे बना के दिखा रही हूँ क्योंकि कभी ये वीडियो बहुत लंबी मैं छोटा छोटा करके बनाती हूँ पार्ट बाय पार्ट। तो यहाँ पे स्किप हो चुका था तो मैं रेड कलर से आपको वहीं से बता रही हूँ क्योंकि स्किप हुआ था। मैं जब बाद में पूरा डिटेल देख रही थी तो ये स्किप था। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 चेन ली
और नीचे जो आपका 4 डबल क्रोशे निकाली थी, तो 3 को यानी 3 को मैं स्किप करके 4th वाले से मैं उसके ऊपर वाले लूप से मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, ये स्किप था, ये देखिए, तो यहाँ से स्किप था, तो वहीं से मैं बता रही हूँ आपको दूसरे कलर से। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे फिर 5 चेन ले रही हूँ, क्योंकि अब 3 रो में जाऊंगी, तो पहले आपको चेन लेते हुए मैं इधर आऊंगी। तो मैं 5 चेन ली। ठीक है, अब मैं देखिए इस साइड में आ गई हूँ 3 रो में। 3 रो में क्या करना है, जो फर्स्ट वाला आपको डबल क्रोशे दिख रहा है उसके ऊपर से आपको डबल क्रोशे निकालना है। इसके ऊपर देखिए एक लूप होगा, चेन जैसा बना हुआ रहता है, उसके ऊपर से आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दूंगी, 1 2। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो 3 डबल क्रोशे बचा हुआ है, क्योंकि 1 फ्लावर में आपका सॉरी, जो फ्लावर में बना रही हूँ उसमें 4 डबल क्रोशे होता है। तो अब मैं दूसरे वाले चेन में चले गई और वहां से मैं फिर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से निकाल लेना है। अब यहाँ पे फिर से मैं स्पेस दूंगी, तो ये देखिए इस तरह से ये मिसिंग था, तो मैं आपको यहाँ तक बता रही हूँ। तो ये 3 रो पूरा मिसिंग था। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक कर ली। अब मैं यहाँ करने के बाद मैं 3 चेन ली, जैसे मैं यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ बार बार। अब फिर से 2 टाइम क्रोचेट नीडल्स में मैं इस तरह से उनको घुमाई, और जो ट्रिपल क्रोशे है उसके ऊपर से मैं 1 1 ट्रिपल क्रोशे निकालते जाऊंगी। और ट्रिपल क्रोशे में क्यों बोली, क्योंकि 3 टाइम देखिए ये मैं क्रूस से इसे कर रही हूँ, क्रोशे कर रही हूँ, इसलिए ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से 4 टाइम करना है। जो चेन मैं बनाती हूँ सबसे फर्स्ट में, तो सबसे ऊपर वाला चेन में आपको इस तरह से फिर से ट्रिपल क्रोशे कर लेना है। तो ये देखिए ट्रिपल क्रोशे के ऊपर से ट्रिपल क्रोशे, और यहाँ पे देखिए ये टोटल आपका 3 रो कंप्लीट। तो यहाँ तक ये मिसिंग था, तो इसलिए मैं फिर से अलग से वीडियो बना के आपको दिखा दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स कंफ्यूज में रहें। कभी कभी बहुत सारी वीडियो मेरे डिस्टर्ब के चलती थोड़ा सा ये हो जाता है, बहुत लोग कमेंट कर देते हैं, लेकिन अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम क्या, बहुत सारे फंक्शन मेरे घर में हुए हैं, इसके चलती मैं अभी बहुत बिजी थी। और मैं आप सभी से फिर से माफी चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत देर के बाद आई है। मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो मैं वीक में दूं। तो यहाँ पे ये वैसे पॉम्पम वाला मेरे पास बहुत पहले से ये आया हुआ था रिक्वेस्ट, तो मैं उनका रिक्वेस्ट को पूरा कर रही हूँ। वैसे नाम मैं भूल गई हूँ, अब चाहूंगी कि मैं सबके नाम को नोट करके रखूंगी और अपने वीडियो में उनके नाम को पुकारूं, क्योंकि वो मेरे फैमिली जैसे हैं और मुझे अपनापन लगता है उन लोग के, तो मैं उनका नाम पुकारूंगी अपने वीडियो में। तो यहाँ पे फिर से मैं 3 चेन लूंगी, उसके बगल वाले से मैं फिर से ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी, और ये 4 रो चल रहा है। अब इसके बगल वाले से फिर से मैं निकालूंगी, वीडियो के लास्ट में मैं चाहूंगी कि उन सभी का नाम पुकारूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा होता है, वो लोग हमेशा रेगुलर बने रहते हैं मेरे वीडियो में, मेरे एक भी वीडियो स्किप नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं चाहूंगी कि उन लोगों का नाम पुकारूं, ऐसे बहुत लोग करते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फिर से 4 डबल क्रोशे बना रही हूँ और 3 चेन ली। ये मैं बात करते करते भूल जाती हूँ। तो ये आपका 4 रो चल रहा है, और मैं फिर से 2 चेन ले रही हूँ स्पेस के लिए। अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ तक मैं स्किप कर दी, या तो आप नहीं भी स्किप कर सकते हो। तो यहाँ 3 को स्किप करके मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकाली, क्योंकि बॉक्स बनाना है आपको। फिर ये जो बॉक्स डबल क्रोशे के ऊपर से जो लूप है उसके ऊपर से मैं फिर 2 चेन का स्पेस लेके डबल क्रोशे निकाली, फिर यहाँ पे 2 चेन ली। अब यहाँ पे देखिए मैं 5 चेन बनाई थी जब इस साइड में आ रही थी 3 रो में, तो यहाँ पे 2 को स्किप करना है, और 2 में ही आपको यहाँ से 3 नीचे स्किप करके 2 जहाँ आएगा, इधर से 2 होना चाहिए, इधर से 3 होना चाहिए, जो बीच में जो आएगा वहां से आपको डबल क्रोशे निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 आपका रो कंप्लीट हो गया। तो ये जो पॉम्पम का जो तोरण बता रही हूँ उसका ये बॉर्डर है, मैं इसी में सब कुछ बता दी हूँ आपको। मैं सोची थी कि 2 पार्ट में करूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर 3 चेन बनाई, फिर इसके बाद मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ उस बॉक्स के अंदर से। इसके बाद मैं जो 4 वाला डबल क्रोशे है वो मैं डबल क्रोशे के ऊपर से निकाल रही हूँ।
फिर मैं देखिए यहाँ से फिर 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 1 बॉक्स के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। फिर यहाँ से एक निकाली मैं, फिर इस बॉक्स के अंदर से 2 निकालना है, टोटल आपका 10 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से काउंट करके देख लीजिएगा कितना है। तो एक और मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से, इसके ऊपर से डबल क्रोशे के ऊपर से। तो यहाँ टोटल 10 आपका डबल क्रोशे बन चुका। अब मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूंगी और यहाँ पे 2 को स्किप करके 3 में, या तो डायरेक्ट आप उस चेन के अंदर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तो सेम बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं 3 को स्किप करके और डायरेक्ट वो चेन के अंदर से मैं 4 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इसके बाद मैं फिर से 3 चेन का स्पेस लूंगी और फिर सेम वही चीज को रिपीट करना है। 4 ट्रिपल डबल क्रोशे, सॉरी ट्रिपल क्रोशे करना है 4 टाइम, सेम वही रिपीट होगा। तो ये जो डिजाइन है ये आपका 8 रो में कंप्लीट हो जाता है। फाइव रो हो चुका है। अब 6 रो के लिए फिर से मैं उधर चले जाऊंगी। तो मैं बीच बीच में इस तरह से काउंट कर रही हूँ कि कितना रो हो रहा है। तो ये 5 रो हो चुका है। अब मैं 6 रो में जाऊंगी। तो 6 रो के लिए सबसे पहले 4 चेन लेना है, फिर से इस तरह से ट्रिपल क्रोशे 3 टाइम करना है। 1 ट्रिपल क्रोशे के ऊपर से 1 ट्रिपल क्रोशे करना है आपको। तो आइडिया हो गया होगा मैं जो समझाना चाह रही हूँ। तो इस तरह से बॉर्डर के ऊपर से बॉर्डर आपको निकालना है। ये बॉर्डर हो गया। फिर से मैं स्पेस दूंगी 3 चेन का और यहां से मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर 2 चेन का स्पेस। अब यहाँ पे देखिए मैं 3 को स्किप करूंगी और 4th वाले में मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर 2 चेन, अब इसके ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी और यहाँ पे 2 बॉक्स बन चुका है और 3 टाइम और मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। टोटल 4 निकालना है आपको। ये 6 रो में। ठीक है, तो 4 हो चुका है। मैं फिर यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगी तो 2 चेन ले रही हूँ और यहाँ पे 1 2 3 में देखिए 2 को स्किप की, 3 में डबल क्रोशे निकाल रही हूँ मैं। ये 6 रो चल रहा है। फिर 2 चेन का स्पेस, फिर मैं यहाँ पे 2 को स्किप करके 3 वाले में मैं डबल क्रोशे निकाली। अब मैं फिर से उस रो में जाने के लिए, यानी 7 रो में जाने के लिए यहाँ पे चेन लूंगी। तो यहाँ पे मैं 3 4 5 चेन ली और 7 रो में आ गई। अब यहाँ पे मैं देखिए डबल क्रोशे है, उसके ऊपर से डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर 2 चेन का स्पेस लूंगी। अब यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी और डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे इस तरह से मैं 3 टाइम रिपीट करूंगी। 3 टाइम, यानी टोटल इधर एक तो फर्स्ट निकाली थी तो 4 हो गया। अब यहीं से मैं टर्न हो जाऊंगी। इधर नहीं जाना है आपको, इस साइड में चले जाना है। तो यहाँ पे मैं फिर 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद ये देखिए इधर नहीं जा रही हूँ मैं, डायरेक्ट इधर आ जा रही हूँ। तो ये आपका 7 रो हो गया। अब यहाँ पे मैं 5 चेन ली और यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, सॉरी डबल क्रोशे नहीं, सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लूप तैयार कर रही हूँ मैं।
फिर यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ और ये जो बीच का लूप है, इस तरह से आप तिरछा करोगे तो बीच का लूप आएगा, आप जब बनाओगे तो समझ जाओगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन लेते हुए मैं यहाँ सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन ले रही हूँ और डायरेक्ट में देखिए ये जो बीच में इस तरह से स्पेस है, इसे मैं छोड़ दूंगी और यहाँ जो डबल क्रोशे निकाली थी यहाँ पे मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। ये देखिए इस तरह से कुछ लुक आएगा। यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करना है, जैसे मैं फर्स्ट में की थी वैसे ही ज्वाइंट करना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देखिए ये 8 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे 3 चेन करते हुए ज्वाइंट की, ठीक है। अब मैं 8 रो में जाऊंगी, फिर इधर नहीं जाना है आपको, इस साइड में ही आ जाना है। तो ये जो मैं बॉक्स बनाई थी डायरेक्ट यहाँ बॉक्स में आ जाऊंगी, जो 5 चेन में बनाई थी उसी चेन में आपको 12 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है। 12 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है इस लूप के अंदर से, जो 5 चेन का लूप बनाई थी। तो वहीं से आपको 12 टाइम डबल क्रोशे करना है। तो इस तरह से 12 टाइम निकाल लीजिएगा। और फ्रेंड, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12 टाइम यानी 12 टाइम डबल क्रोशे निकाल लूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं 12 बार यानी 12 टाइम डबल क्रोशे निकाल ली। अब यहाँ जो 2 चेन बनाई थी, इस तरह से 2 चेन का जो लूप बनाई थी, यहाँ पे मैं उसी लूप में जाऊंगी और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। तो ये थोड़ा सा हार्ट शेप में लाना चाह रही हूँ, तो इसके लिए है। वैसे मैं मेरी वीडियो में मैं अपनी जितनी भी जैसे मैं करती हूँ वैसे ही दिखाती हूँ। वैसे मैं जिस वीडियो को मैं देख के बनाई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, तो आप देख लीजिएगा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो इस तरह से मैं फिर बगल वाले चेन में चले जा रही हूँ। बगल वाले जो मैं 5 चेन बनाई थी, अब वहां से मैं 12 टाइम फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से 12 टाइम डबल क्रोशे निकाल लेना है आपको। 12 टाइम निकाल लेने के बाद जो लास्ट का आपका चेन होगा यानी डबल क्रोशे होगा, ये देखिए इस तरह से 12 टाइम हो गया। कुछ आपको हार्ट शेप दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके जहाँ पे 3 चेन बनाई थी उसके एंड में जाके मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। अब ये इस तरह से आपको दिखेगा, हार्ट शेप में दिख रहा है आपको। तो इस तरह से ये हार्ट शेप में आ जाता है। अब डायरेक्ट मैं 2 चेन लूंगी और इस लूप में फिर जाऊंगी, यानी कि अब फिर से आपका फर्स्ट रो शुरू होगा। यानी 8 रो में आपका एक कंप्लीट हो गया ये हार्ट शेप। और फिर से आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो यहाँ से आपका शुरू होगा 7 रो का। तो मैं एक और दिखा देती हूँ आपको, ऐसे में समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए 2 चेन लेते हुए मैं बॉक्स बना रही, 3 बॉक्स। इस तरह से 3 बॉक्स बनाई। सेकेंड रो यानी सेकेंड वाले हार्ट का जो शेप बनेगा, तो यहाँ से मैं एक और सोची बता देती हूँ तो आपको आइडिया होगा। अब यहाँ पे मैं देखिए डायरेक्ट इस लूप में चले गई, जो 3 चेन का लूप बनाई थी वहां से मैं 4 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। और ये सेकेंड वाले लूप सेकेंड वाले हार्ट शेप जो मैं बनाई अभी, उसका ये फर्स्ट रो है, ठीक है। यहाँ से मैं फिर अलग रो गिन रही हूँ, मैं डायरेक्ट वहां पे नहीं गिन रही हूँ। जो 8 रो कंप्लीट हो गया उसके बाद का ये फर्स्ट रो है। फिर मैं ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ यहाँ पे 4 बॉक्स के अंदर से, यानी 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे निकाल रही हूँ 4 टाइम। तो ये फर्स्ट रो आपका इसका कंप्लीट हो गया। अब मैं फिर से 4 चेन ले रही हूँ, जैसे मैं हमेशा बना रही हूँ बॉर्डर के लिए। तो पहले 4 चेन लेना है फर्स्ट में, और 3 लूप के अंदर से 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे निकालना है 3 टाइम। और ये आपका दूसरे वाले जो हार्ट शेप का डिजाइन बता रही हूँ मैं, उसका ये सेकेंड रो है।
अगर आप डिटेल में यानी कि शुरू से देखोगे, स्किप नहीं करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर जो बना रहे हो, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पूरा देखिएगा वीडियो को, और जहां नहीं समझ में आता है तो आप स्टॉप करके फिर से पूरा समझ लीजिए, फिर आप चालू कीजिए, फिर उसे स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या की, इसका जो सेकेंड वाला रो में मैं बात करते करते भूल गई। तो यहाँ पे आपको फिर 3 चेन बनाई, फिर मैं वहां पे 4 डबल क्रोशे बनाई, फिर 2 बॉक्स बनाई, मैं 3 बॉक्स बनाई। ठीक है। और इस साइड आके सेम वही चीज को रिपीट करूंगी मैं। इधर चेन बनाते हुए मैं फिर 10 टाइम डबल क्रोशे, यानी कि चेन और डबल क्रोशे को मिलाते हुए 10 टाइम आपको डबल क्रोशे काउंट करना है। ठीक है, जैसे मैं उसमें बनाई थी। वैसे मैं थोड़ा स्लो हो गई थी आपको आपके साथ बात करते हुए, तो आप बैक करके देख सकते हो वीडियो को, और स्टॉप करके वहां से भी देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ 10 टोटल पहले जैसा ही 10 है। फिर मैं 2 चेन का स्पेस ली, और फिर मैं लास्ट वाले से डबल क्रोशे निकाली, और डायरेक्ट मैं यहाँ से फिर 4 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 3 चेन का स्पेस, और 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे निकालना है। ये 3 रो चल रहा है। ये देखिए कुछ आपको इस तरह से लुक दिखने लगा है इधर का। अब मैं इधर जाऊंगी तो फिर वही चीज को रिपीट करना है सेम। फिर 4 चेन ली, ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी 3 टाइम, जिन्हें क्रोचेट नीडल्स चलाना आता है वो बहुत जल्दी कैच कर लेंगे, और जो नए नए व्यूवर्स हैं, बिगनर हैं, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आप स्टॉप कर करके देख सकते हो। मैं वैसे भी स्लो में बता रही हूँ। फर्स्ट वाले बना लोगे तो सेकंड वाले भी आप बहुत आराम से बना सकते हो, इसे स्टॉप कर कर देख के। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से डबल क्रोशे 4 टाइम निकाली 3 चेन लेते हुए, और फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ, और ये जो सबसे लास्ट वाला है वहां से मैं 3 डबल क्रोशे को स्किप करके 4th वाले से मैं डबल क्रोशे निकाली, फिर 2 चेन का स्पेस ली, और फिर मैं देखिए उस तरह से सेम बना रही हूँ। तो इसलिए मैं बार बार दिखा के बता रही हूँ कि ये जो रो बना था वही रो रिपीट कर रही हूँ मैं। यहाँ से आपको समझ में आएगा जब आप बनाओगे तो। बस वो 2 रो है वो से मैं एक्स्ट्रा बनाई हूँ दूसरे रो के लिए, यानी दूसरे हार्ट शेप बनाने के लिए। इसके बाद सेम रिपीट है। तो मैं देखिए 2 चेन का स्पेस ली, फिर डबल क्रोशे निकाली, 2 लूप को स्किप करके फिर 2 चेन का स्पेस ली, फिर 2 लूप को स्किप करके 3 वाले लूप से मैं डबल क्रोशे निकाली। अब यहाँ पे डायरेक्ट में 5 चेन बनाई जैसे मैं फर्स्ट में बनाई थी। फिर मैं यहाँ पे फिर से 2 चेन का स्पेस ली और डबल क्रोशे निकाली, और 3 टाइम फिर और डबल क्रोशे निकाली, टोटल 4 होना चाहिए। अब यहीं से मैं टर्न हो जाऊंगी जैसे मैं फर्स्ट में की थी। तो यहाँ पे 3 चेन बनाना है, और इस साइड में आ जाना है आपको। 3 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशे करते हुए सबसे लास्ट वाले लूप से आपको ज्वाइंट करना है। फिर मैं 5 चेन ली, डबल क्रोशे के ऊपर से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की, फिर मैं 2 चेन ली, और इसके बीचों बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करी हूँ उस लूप के बीचों बीच। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन ले रही हूँ, और फिर ये जो डबल क्रोशे है इसके यहाँ पे मैं इस तरह से नीडल्स को डाल दी हूँ और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। अब यहाँ पे मैं फिर 3 चेन लूंगी जैसे मैं फर्स्ट में ली थी, और यहाँ पे मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। सेम उसी तरह से रिपीट हुआ जैसे मैं यहाँ पे की थी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो 5 चेन का जो मैं चेन बनाई थी, लूप बनाई थी, तो मैं डायरेक्ट उसी लूप के अंदर से मैं 12 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी जैसे फर्स्ट में मैं निकाली थी। तो इस तरह से 12 टाइम आपको डबल क्रोशे कर लेना है इस लूप के अंदर से, यानी 12 बार आपको डबल क्रोशे बनाना है। तो 12 टाइम हो जाने के बाद फिर से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए इस जो 2 लूप का जो चेन था वहां पे मैं ज्वाइंट की, और फिर मैं बगल वाले लूप में चले गई।
और फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक से कुछ नहीं जाता है, जो लाइक आप अगर ज्यादा करोगे तो इससे क्या होगा, जो नए व्यूवर्स हैं उन लोगों को भी देखने को मिलेगा। जितनी वीडियो जाएगी तो उतने बहुत लोग मेरे वीडियो को देख के सीख सकेंगे। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर देख रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं फिर लास्ट में आके यहाँ पे ज्वाइन कर दी सिंगल क्रोशे करते हुए। तो ये दूसरा हार्ट शेप बन गया। ठीक है, फिर सेम वही रिपीट करना है। 2 चेन लेना है, फिर डबल क्रोशे निकालना है, फिर 2 चेन का स्पेस लेना है, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है, फिर 2 चेन का स्पेस लेना है। तो ये जो फर्स्ट जो हार्ट जो बनेगा, फिर से फर्स्ट आपका सेकंड थर्ड वाला हार्ट, तो इसके लिए फर्स्ट ये रो है हुआ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी, 3 चेन का स्पेस लूंगी, फिर ट्रिपल क्रोशे 4 टाइम निकालूंगी। तो सेम यही चीज को रिपीट करना है। तो ज्यादा मैं आपको समझाने के लिए यहाँ तक बता दी कि अगर फर्स्ट में नहीं समझ में आ रहा होगा तो सेकंड में आपको समझ में आएगी। वैसे रात को मैं शूट करी थी तो बीच बीच में मैं सो जा रही हूँ। तो ये देखिए 2 हार्ट तैयार हो गया। इसी तरह से टोटल आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए मैं पूरा कंप्लीट करके इस तरह से तैयार करके रख ली हूँ और बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। ये मेरे रानी पिंक कलर का है, लेकिन कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है ये कलर। अब यहाँ पे जो मैं हैंग करूंगी, क्योंकि बहुत लोग पाइप में लगा के रखते हैं, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ आपको। अगर नहीं हैंग करना है, आपको बस किल में आपको हैंग करके रखना है तो आप वैसे भी रख सकते हो, लेकिन ये मैं पाइप में रखूंगी क्योंकि आप अगर कुछ पॉम्पॉम वगैरह या मोती लगाओगे तो ज्यादा वेट हो जाता है। तो इसके लिए ज्यादा बेटर होगा कि आप पाइप में इस तरह से लगा के रखो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं बता दे रही हूँ आपको किस तरह से आप हैंग करने के लिए आप बॉर्डर बनाओगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाई इस तरह से ऊन को फंसाते हुए, और टोटल आपको यहाँ पे 10 चेन बना लेना है, 9 या 10। उसके बाद में देखिए इस तरह से मैं 5 टाइम नीडल्स को घुमाई और इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ, सॉरी क्रोशे करते हुए जा रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगी 12 चेन का। तो यहाँ पे मैं देखिए 2 आपको दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पे आप ट्रिपल 3 बार आपको इस तरह से करना है। ये मैं 6 यानी 5 बार मैं इस तरह से राउंड घुमाई हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूंगी समझ में नहीं आ रहा है। यानी 5 बार क्रोशे करना है आपको, 5 टाइम क्रोशे करना है, तो इस तरह से हाइट में आएगा वो। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखिए नीचे में 3 जो है 1 2 3 इस तरह से मैं 3 को स्किप करूंगी और इसमें करूंगी। तो यहाँ पे जो मैं 2 बनाई हूँ वैसे मैं स्किप हो चुका है, ये मैं स्किप कर दी थी। ये जो पुराना वाला है वही दिख रहा है, लेकिन आप 3 बनाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे 2 करके इस तरह से जोड़ी थी तो वो सिकुड़ रहा था। ठीक है, तो मैं बता दे रही हूँ, अगर आप वीडियो बना रहे हो तो सुन लोगे तो इससे आप मत कीजिएगा। 3 टाइम निकालना है। इस लूप के अंदर से जो मैं 2 निकाल के दिखा रही हूँ, तो वहां से आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 देखिए 5 निकालिए, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको इसी लूप के अंदर से 3 टाइम और इस तरह से 5 बार क्रोशे करना है। तो यहाँ पे 2 मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, लेकिन 2 नहीं निकालिएगा, 5 आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बाद में फिर से निकाल के 5 की तो मैं उसे वीडियो को शूट नहीं कर सकी, इसलिए मैं बता दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सुकुड़ रहा था ये। वैसे ऐसे भी ठीक लगेगा, लेकिन जो मैं अपना आइडिया मैं जो कर रही थी वही मैं सोच रही कि आपको बता देती हूँ। और 12 चेन ही लेना है, उसमें भी आपको 12 चेन लेना है, लेकिन यहाँ पे जो 2 निकाल रही हूँ वहां पे आप 3 कर लीजिएगा। और नीचे में देखिए मैं 3 को स्किप करी हूँ, 1 2 3 को स्किप करी हूँ। अब 4th वाले में मैं इस तरह से 5 टाइम क्रोशे कर रही हूँ। 5 क्रोशे को मैं क्या नाम दूंगी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए 5 टाइम मैं इस तरह से क्रोशे कर रही हूँ, इसलिए 5 क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे होता है तो 5 क्रोशे में बोल रही हूँ इसे। तो इसी तरह से ये बॉर्डर को पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए मैं 3 कर रही हूँ ना, यहाँ पे देखिए वहां पे मैं 2 कर रही थी तो बहुत सुकुड़ रहा था। तो इस तरह से मैं देखिए 3 की, लेकिन चेन सेम ही लेना है। चेन का जो स्पेस रहेगा वो आपका 12 चेन का ही रहेगा। और यहाँ पे मैं 2 निकाली थी, उस जगह पे आपको 3 करना है। अब लास्ट वाला मैं सोची कि आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये लास्ट में इतना बच गया था मेरा गेट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे इस तरह से 3 चेन ली, फिर 5 टाइम इस तरह से देखिए 4 टाइम राउंड घुमाई, और एक तो रहता ही ऑलरेडी। अब यहाँ से मैं देखिए इस तरह से 5 क्रोशे करूंगी, 2 हो गया, 3 4 5, ये कंप्लीट। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं कट कर दूंगी। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी कि मैं फिर इसे
खोल के फिर मैं 3 कर वहां पे बनाई हूँ। तो इस तरह से 2 जो मैं दिखा रही थी, 2 को मत बनाइएगा, 3 ही बनाइएगा वहां पे। अब ये वीडियो बन जाता है तो फिर लगता नहीं कि दोबारा कुछ बनाऊं मैं, तो मैं इसे स्किप नहीं की थी। तो ये देखिए इस तरह से आपका हैंग करने के लिए ये बन गया है। इस तरह से पाइप को आपको एक बाहर एक अंदर एक बाहर इस तरह से आपको फंसाना होता है। मेरे पास पाइप नहीं था, मैं नहीं दिखा सकी। वैसे जो हैंग करने के लिए जो पर्दे वगैरह के लिए तो वहाँ पे रहता है, उसमें आप डायरेक्ट फंसा सकते हो। तो अब ये देखिए मैं ये आपको पॉम और जो लटकन है ये मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। सोची थी कि मैं 2 पार्ट करूंगी, तो फिर मैं सोची कि 2 पार्ट करने से वैसे व्यू नहीं जा रही है। पॉम की तो मैं अलग से वीडियो दे चुकी हूँ, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो। तो मैं इसमें भी पॉम का दी हूँ कि कैसे पॉम बनाना है और कैसे लटकन बनाना है, और इसे कैसे गुथूंगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं 10 पॉम लगाई हूँ एक झालर में, एक लटकन में मैं 10 पॉम लगाई हूँ। क्योंकि बहुत लोग का रिक्वेस्ट था कि लॉन्ग तोरण आप बना के दिखाएं, बहुत पहले से रिक्वेस्ट था। तो मैं सोची लॉन्ग बनाती हूँ तो पॉम का ही पॉम बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे इसके लिए आपको एक स्टिच नीडल्स का लेना होगा और एक क्रोचेट नीडल्स लेना है। और यहाँ पे मैं फॉक लेके बैठी हूँ, यानी कांटे वाले चम्मच आता है, तो ये मेरे घर का है। तो इस तरह से अगर आपके घर में नहीं हो तो आप हाथ से भी कर सकते हो। मैं ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस तरह से एक ले लीजिए, तो बहुत आसान से बनता है वो। और एक सीजर ले लीजिएगा। और यहाँ पे मैं डबल करके ऑलरेडी रखी हूँ ऊन को। अगर पतली ऊन है तो डबल करके रखिएगा, वैसे पतली ऊन से बहुत अच्छा बनता है। कोशिश कीजिएगा कि पतली ऊन ले, 2 प्लाई या 3 प्लाई की ऊन, तो वो बहुत अच्छा से पॉम बनता है। अगर मोटी ऊन से बनाओगे तो अच्छा नहीं बनता है वो। तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 प्लाई की ऊन ली हूँ और उसे मैं डबल करके आगे ही इस तरह से बोल बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे पहले आप इस तरह से 2 बार इसे आपको जितना आपको फंसाना है उतना लंबा ले लेना है बांधने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस तरह से देखिए ले ली हूँ, इतना लंबा ले लेना है आपको। और यहाँ पे मैं डबल करके लेने के बाद मैं देखिए इसके बीच में इस तरह से इसे फंसाऊंगी, पहले ही फंसा लूंगी नोट लगाने के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये जो ऊन है इसे भी बीच में थोड़ा सा इसे दबा लूंगी कि राउंड घुमाने में आराम लगे, आराम हो, तो आसानी लगे, सॉरी, या आराम जो भी आप सोचो। तो यहाँ पे देखिए मैं वैसे 200 पॉम लोगे तो ज़्यादा मोटा बनेगा, तो ये डबल है तो मैं यहाँ पे 120 में इस तरह से राउंड घुमाऊंगी, क्योंकि ये मोटा और बन जाता है। और अगर सिंगल लोगे तो आपको 200 राउंड घुमाना है, सिंगल ऊन लोगे तो कोशिश हमेशा कीजिएगा कि डबल करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे 120 राउंड घुमाऊंगी, ठीक है। इतना मैं, क्योंकि मैं उसकी साइज के हिसाब से बना रही हूँ, तो इस तरह से काउंट करके रहोगे तो ज़्यादा सेम बोल बनता है। अगर और मोटा बनाना है तो आप यहाँ तक पूरा कवर कर सकते हो, तो और भी मोटा बनेगा। तो ठीक है, इस तरह से आप इसे मोटा पतला कर सकते हो। तो मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए थोड़ा थिक होने लगा है, 120 हो जाएगा, मैं छोड़ दूंगी 120, यानी 120 बार मैं इस तरह से राउंड घुमाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा होने लगा है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि ये फैलने लगा था ज़्यादा, और भी मोटा मुझे नहीं करना है। आपको अगर मोटा ज़्यादा बनाना है तो आप इसके हिसाब से और भी राउंड घुमा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं इस तरह से उनको उधर ले जा रही हूँ बैक साइड, और इक्वल करके इसे थोड़ा खींच लीजिएगा। और इस तरह से मैं नोट लगा दूंगी, कस के, थोड़ा कस के कीजिएगा, क्योंकि निकालते समय थोड़ा सा ये ढीला हो जाता है। फिर एक और नोट लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से बांध ली मैं। नोट लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पे नोट लगाई थी, अब मैं आगे साइड यानी फ्रंट साइड में आ जाऊंगी, और थोड़ा खींचिएगा इसे फिर से, इस तरह से पूरा कस के खींचना है आपको। और फिर मैं यहाँ पे एक और नोट लगा दूंगी 2 टाइम, इस तरह से नोट लगा लेना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कट करूंगी। तो ये देखिए 2 टाइम में नोट लगा ली, इधर साइड से भी और इधर साइड से भी, और यहाँ पे कट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो मैं पॉम बनाऊंगी तो इसके बीच इस साइड से आपको करना है, देखिए ऐसे जो बीच का है
तो मैं इधर साइड घुमा ली हूँ और इसके बीचों बीच से कट कर रही हूँ। इक्वल करके आप कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस तरह से मैं सारे को कट करते जाऊंगी। अंदर का भी आपको कट करना है, ना कि बाहर का कट कर दोगे और अंदर का छूट जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से अंदर तक आपको कट करना है। इस तरह से पूरा कट करते हुए जाइएगा। बहुत अच्छा एक घना पॉम बनता है। बहुत लोग हाथ से भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा हाथ वाला जो था बहुत डिफिकल्ट होता था। मैं भी बनाती थी पहले, तो ये मुझे आसान लगा और बहुत इजी से भी बन जाता है। उसमें बहुत मेहनत होता था। तो ये आप कोशिश कीजिएगा कि एक फॉर्क लेके आप बैठें। कांटे के चम्मच मार्केट में आराम से मिल जाता है। और जो कांटा है ये 3 कांटा वाला नहीं होना चाहिए, ये 4 आपका होना चाहिए इसका, तो वो आसान से बनता है वो। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट। अब मैं इसे कैसे इक्वल करूंगी ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग काटने के बाद भी पॉम तैयार नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए जिस साइड से मैं काटी हूँ उसी साइड से मैं देखिए दोनों साइड से मैं इसे पकड़ ली और इसे छाटते हुए राउंड शेप में छाटते हुए जा रही हूँ। इस तरह से जितना आपको मोटा करना है या जितना बड़ा साइज करना है। अब इसे इस तरह से दोनों हथेलियों की सहायता से थोड़ा राउंड घुमाइए लाइट हाथ से, हैंड से, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उसे कट कर दीजिए। इस तरह से कट कर दीजिए, दिख जाएगा वो एक्स्ट्रा जो आपका है। और ये देखिए आपका पॉम तैयार। तो इसी तरह से सारा पॉम आपको जितना अलग अलग कलर है, क्योंकि मेरे पास ये ऊन बची हुई थी, थोड़ा पिंक में भी बहुत सारा डिफरेंट कलर बच जाते हैं, तो अलग से आप नहीं बना सकोगे। तो पॉम बना के बहुत अच्छा से आप तोरण तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए पॉम तैयार हो गया है और प्यारा सा दिख रहा है। यहाँ पर भी कुछ कटेगा तो मैं यहाँ पे भी कट कर दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा लेना है आपको। ज़्यादा कटोगे तो फिर ज़्यादा ये दिखने लगता है कैप, तो थोड़ा सा कटिंग करना है। और ये देखिए पॉम आपका तैयार। ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारा पॉम आप पहले ही बना लीजिएगा कि आप ये जो लड़ियाँ बनाएं तो आपको आसानी होगा। तो ये देखिए मैं पॉम इस तरह से बहुत सारा तैयार कर चुकी हूँ। डार्क पिंक है, लाइट पिंक है, व्हाइट कलर है। तो मैं जो कॉम्बिनेशन की हूँ उसमें मैं पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक और व्हाइट कलर का की हूँ। पर्पल में लटकन बनाई हूँ, जो फुदना बहुत लोग बोलते हैं उसे। तो ये वो भी मैं आपको बनाना बता देंगी, इसी में बता देती हूँ। तो कैसे बनाना है ये भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए इस लटकन को बनाने के लिए पहले आपको इस तरह से कोई भी बॉक्स ले लेना है। ठीक है, इस साइज का आप अपने उंगलियों से देख सकते हो, एक बित्ता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसे आपको जितना लंबा बनाना है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास बॉक्स था, मैं इस तरह से एक बॉक्स लेके बैठी हूँ। अब यहाँ पे मैं इस तरह से अंगूठी की सहायता से इसे दबा लूँगी और यहाँ पे मैं 30 टाइम इस तरह से राउंड घुमाऊंगी, यानी 30 बार आपको राउंड घुमाना है। 13 टाइम हो जाने के बाद स्टॉप हो जाना है आपको। अगर और भी थिक बनाना है तो आप उसके हिसाब से राउंड घुमा सकते हो, पतला बनाना है तो उसके हिसाब से। तो ये देखिए मुझे इतना काफ़ी लग रहा है, क्योंकि उधर साइड भी सेम रहेगा, तो थोड़ा सा और मैं घुमा ही लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं सीजर की सहायता से कट करूँगी। अब इसे थोड़ा सा लाइटली हाथ से इसे निकाल देना है, धीरे धीरे करते हुए, नहीं तो पूरा उलझ जाएगा ये। और ये देखिए इस तरह से ऊन को मैं सिंगल था, मैं इसे डबल कर रही हूँ और कट कर दूंगी, क्योंकि इतना लंबा लेना है आपको। एक बित्ता यानी एक हथेली की इतना हाइट में आपको लेना है। इस जो मैं अभी कट करके रखी हूँ मैं बता दे रही हूँ, एक हथेली कितना आपको लेना है। अब यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से जहाँ पे मैं डबल की थी वहाँ पे आपको निकालना है और यहाँ पे नोट लगा लेना है। ऐसे करके नोट लगा लीजिएगा, ठीक है। नोट लगाने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है,
ये देखिए इस तरह से दोनों को इक्वल पकड़ लेना है और अंगूठी की सहायता से देखिए मैं थोड़ा सा दबाई हूँ ऊन को, और 2 या 3 राउंड इस तरह से घुमा लीजिएगा टाइट करते हुए। ये देखिए इस तरह से अंगूठी की सहायता से पहले दबा लीजिए, फिर इस तरह से राउंड घुमाइए टाइट करते हुए 3 या 4 टाइम। और इसके बाद देखिए मैं इस तरह से नोट लगा रही हूँ, ऐसे 1 टाइम, फिर 2 टाइम, इस तरह से 2 या 3 या 4 टाइम आप इस तरह से नोट लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह से मैं लगा ली, ये हो गया 4 टाइम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस तरह से मैं स्टिचिंग वाला निडल्स लूँगी यानी सुई, और यहाँ पे मैं इस तरह से उनको इसके अंदर डाल के निकालूंगी। अब यहाँ पे स्टिच कर देना है, तो पहले मैं यहाँ से इस जो मैं राउंड घुमाई थी उसके बीच से उसके नीचे वाले से निकालूंगी और एक राउंड घुमा दूंगी, फिर मैं एक और स्टिच करूंगी वहाँ पे, और उसके बाद डायरेक्ट मैं नीचे की ओर निकाल दूंगी। तो ये नोट लग जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कट कर दूंगी, इसे साइड कर दीजिए। अब इसे इस तरह से ये जो मैं राउंड घुमाई थी तो वहाँ पे जो डबल हो जाता है उसी तरह से आपको सिंगल सिंगल कट कर देना है। अब कितना लंबा रखना है तो इस तरह से देख लीजिए, तो मैं यहाँ तक कट करूँगी, तो इसे इस तरह से पकड़ लीजिए और यहाँ सीजर की सहायता से कट कर दीजिए। ये देखिए आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से ये लटकन तैयार है आपका। हम लोग की तरफ इसे फुदना बोलते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग की तरफ अगर अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं तो आप लोग इसे क्या बोलते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये जो ऊन बच जाता है आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, पिल्लो वगैरह में डाल के इसे यूज में ला सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से बहुत सारे बना चुकी हूँ आगे ही। इस तरह से बना के बैठोगे तो ज़्यादा आसान होता है बनाने में। तो अब मैं यहाँ पे बॉर्डर तो पहले मैं बता चुकी थी, अब इसे कैसे लड़िया बनाना है आपको वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से मोती वगैरह अवेलेबल होता है मार्केट में। मेरे पास जितनी भी मोती बची हुई थी मैं सबको मिक्स करके बना दी हूँ। अगर आप चाहो तो अलग से मार्केट से अलग अलग कलर के ले सकते हो। मैं जैसे बहुत सारे तोरण बनाई थी तो उसमें मोती मैं यूज़ की थी, वही मोती मेरा बचा हुआ था, मैं उसकी सहायता से बना रही हूँ इसे। तो दोनों काम हो जाता है, जो बची खुची है तो आपका यूज में भी आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से नोट लगा लूँगी। मैं जितना साइज का कर रही हूँ उसके हिसाब से मैं ले ली हूँ उनको पहले ही, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा गेट का साइज क्या है, उसके हिसाब से आप नाप लीजिएगा पहले उनको, और उसके बाद आप लड़िया बनाना शुरू कीजिएगा। तो ये देखिए मार्केट में इस तरह से मोती अवेलेबल होता है। ये पैकेट आती है 60 रुपीज़ करके, एक पैकेट पड़ता है आपका। ये देखिए इस तरह से मोती, और ये जो सफ़ेद वाला मोती है ये आपका 30 रुपीज़ का एक पैकेट पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे मोती उसमें होते हैं, लेकिन जो मोटा वाला मोती है वो आपका 90 या 80 पीस होते हैं एक पैकेट में, ठीक है। तो सब जगह के अलग अलग रेट होते होंगे। तो इस तरह से मैं मार्केट में इस तरह से वैसे मिल जाएगी आपको मार्केट में। तो पहले मैं सबसे पहले देखिए इस तरह से लटकन को ले ली हूँ, और यहाँ पे जो नोट है लगाई हूँ उसके अंदर से मैं एक यानी कि सुई को निकाली निडल्स को, और वहाँ से मैं एक नोट लगा के सीधा कर ली, तो ये बीचों बीच हो जाता है। आप चाहो तो घंटी भी लगा सकते हो, घंटी भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से 2 येलो और बीच में ऑरेंज डाल रही हूँ, 3 मोती डाली पहले, और इसके बाद मैं पॉम पॉम लगाऊंगी अलग अलग कलर के। तो मैं सबसे पहले लाइट पिंक दे रही हूँ, बेबी पिंक, फिर मैं यहाँ पे फिर से सेम इसी तरह से मोते वाले मोती को दूंगी, जो मोटा मोती है उसे मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज डाल रही हूँ 2 टाइम और एक येलो डाल रही हूँ। इस तरह से थोड़ा डिफरेंट कर सकते हो आप। तो जो भी मेरे पास बचा हुआ है मैं इस तरह से बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पे व्हाइट वाली मोती 10 या 9 दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा सा गैप रहेगा, स्पेस रहता है तो ज़्यादा अच्छा दिखता है ये। तो इस तरह से मोती आप लगा लीजिएगा। ये देखिए मैं यहीं पे ही इस तरह से डिस्टर्ब कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे अलग करके रखना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से काउंट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 9 लगा रही हूँ इस तरह से।
ये देखिए, ये भी फोल्ड होता है मोतियों में। बहुत सारे मोती में आपके छेद नहीं होते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे 9 मोती वाइट कलर का छोटा वाला ले ली हूँ। और इसके बाद फिर से मैं जो मोटा वाला मोती है वो मैं 3 लगाऊंगी। तो मैं 2 येलो लूँगी और एक ऑरेंज, जैसे मैं फर्स्ट में की थी। इस तरह से करते हुए जाऊंगी। और इसके बाद मैं फिर पॉम लगाऊंगी। कुछ अलग अलग लुक दोगे तो ज़्यादा बेटर होता है। अब यहाँ पे मैं वाइट कलर का पॉम लगा रही हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत सा लगता है बनने के बाद। गेट में बहुत प्यारा सा लुक दिखता है ये। वैसे मैं फ़ोटो में कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे कैमरे थोड़े सस्ते हैं, यानी मेरी जो फ़ोन है वो थोड़ी सस्ती है, तो इस कारण वो कैप्चर नहीं हो रहा है कलर। नहीं तो जो कलर की ये मैं बना रही हूँ, अगर वो परफेक्ट तरीके से वो कलर दिखेगी तो बहुत ही खूबसूरत सा ये कलर है। और इसी तरह से टोटल मैं 10 टाइम यानी कि पॉम लगाऊंगी। और सेम इसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है आपको। ये देखिए, मोती मैं यहाँ तक लगा चुकी हूँ। अब मैं डार्क कलर का फिर से मैं यहाँ पे इसी तरह से मोती लगाऊंगी। 2 येलो तो एक ऑरेंज, और 2 ऑरेंज तो एक येलो, इस तरह से करूँगी। बीच में जो स्पेस का रहेगा वहाँ पे मैं वाइट कलर का मोती यूज कर रही हूँ, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखिए डार्क पॉम डाल रही हूँ। और इसी तरह से मैं 10 बार इसी तरह से पॉम को लगाऊंगी। अलग अलग तरह के लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है लुक। ये देखिए, इस तरह से कुछ दिखने लगा है लुक। तो हैंग करोगे तो बहुत ही प्यारा सा दिखता है ये। देखिए, इस तरह से करते हुए जाना है आपको। तो जितना आपको लगाना है पहले आप तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद आप बॉर्डर में आप इस तरह से लगाइएगा। तो ये देखिए, मैं पूरा बना के रख ली हूँ। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा कुछ कैसे से ज्वाइंट करना है, कहाँ पे ज्वाइंट करना है। मैं सोची थी पहले कि मैं जो हार्ट बनाई हूँ उसके बीचों बीच लगाऊंगी, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, उससे अच्छा कि मैं यहाँ पे लगाऊं। तो मैं उसके किनारे, उसके जो हार्ट शेप है उसके बीच बीच में एक बैक है, यानी कि ये देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो मैं सोची थी कि पहले यहाँ पे लगाऊंगी, आप उसमें भी लगा के देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे आपको मन है। तो मैं जो बीच में जो गैप है मैं वहीं पे पॉम का लड़िया को लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं नोट लगाई थी शेप के लिए, लेकिन ये पूरा नोट लग जा रहा है। तो चलिए, कुछ बात नहीं, मैं इसी तरह से इसे नोट लगाऊंगी। तो ये डाइट ऐसे आप ले लीजिएगा, अंदर तक की ओर घुमा लीजिएगा, निकालिएगा और टाइट करते हुए नोट लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 3 टाइम नोट लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से टाइट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब दूसरा मैं लगा रही हूँ। और इसी तरह से फ्रेंड लगा लीजिएगा आप टोटल ये दोनों के बीच में गैप जो है, या हार्ट में भी लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे फिर लगा कि मैं हार्ट में ही लगाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन नहीं, ये भी ठीक है, जैसा आपको मन है वैसे भी कर लीजिए। मैं यहाँ पे छोटा तरह का बना के दिखा रही थी, बना के लगा दी हूँ। ये जो हार्ट के बीच में है वो मैं नहीं दिखाई थी आपको, तो मैं इसके बीच में भी 4 पॉम तैयार करके लड़ियाँ बना के यहाँ पे लगाई थी। तो पूरा मैं, आप पूरा फोटो में देख सकते हो। तो इसी तरह से पूरा मैं इस तरह से लगा लूँगी। अभी अब फोटो में आप देख लिए हो, जाके फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हो तो। इस तरह से ये तैयार करके मैं आपको फिर इस तरह से ये तैयार होगा। तो वॉच करने के लिए फ्रेंड मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छा से फॉलो करके देख रहे हो। थैंक यू सो मच। इस तरह से देखिए मैं लगा रही हूँ। इस तरह से ये लड़ियाँ देखिए कि